Hello, dear friends. Welcome to this live mathematics classes. Chapter number 9 सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। फिलहाल हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, एपी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ही हम फोकस करने वाले हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से शानदार क्वेश्चन है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किए हैं। एक्सरसाइज 9.2 में एग्जाम्पल नंबर 5, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इन एन ए बी इफ इन ए बी फिफ्थ टर्म की जो बात हो रही है, सॉरी पीथ टर्म जो है वो है 1/q। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d। Therefore pth टर्म वो कहलाएगा AP a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q एंड क्यूथ टर्म जिसे हम कहेंगे AQ a प्लस q माइनस 1 इंटू डी एंड विच इज इक्वल टू 1/p। इक्वेशन नंबर 2, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स। उससे पहले हमें a फाइंड करना है एंड d फाइंड करना है, तो हम क्या कहेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब हमें a एंड d फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोनों का लेंगे सब्ट्रैक्शन, a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस करके a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। चलिए a यहाँ से कैंसिल होगा दोस्तों, है ना, d ऑल्सो कैंसिल, और यहाँ से d कॉमन, p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपन पी क्यू। Therefore we get d is equal to 1/pq। Substitute it in any equation 1 और 2। हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो a प्लस p माइनस 1 and d is equal to 1/pq which is equal to 1/q। So a is equal to 1/q माइनस p माइनस 1/pq। एलसीएम रहेगा pq, सो ओनली p इज रिक्वायर्ड हियर, p माइनस p प्लस 1। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/q, सो a इज इक्वल टू d। अब हमें क्या चाहिए वो आप ध्यान से देखिए, सम ऑफ फर्स्ट PQ terms as PQ is equal to n by 2 means PQ by 2 plus A into 2A plus n means PQ minus 1 into D। Therefore PQ by 2 into what is a means 1/pq plus pq minus 1, d is also 1/pq। pq common, 2 plus pq minus 1, pq cancel, 1/2 into
पी क्यू प्लस 1 एस पी क्यू इज इक्वल टू दिस। हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? वाछा, देव, हर्षिल, नील, प्राची, ऋषि, रोहन, जश, तनीषा, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों एक बार फिर से एग्जाम्पल को अच्छी तरह से। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म्स इन ऑफ द एपी certain number of terms of AP 25, 22, 19 so on is 116। ध्यान से देखिए, A is equal to 25 ईयर, common difference 22 minus 25, difference is -3। certain number of terms, we don't know how many terms are present in this sequence, तो हमें सबसे पहले वो टर्म्स चाहिए। तो Sn की फॉर्मूला है हमारे पास में, वो हम अप्लाई करेंगे। नाउ Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn is equal to 116 n by 2 2 into 25 n minus 1 and d is equal to -3। क्या आप समझ रहे हैं? चलो 16 232 is equal to n into 50 minus 3n minus minus plus 3 n into minus 3n plus 53। So 3n square minus 53n 232 is equal to 0। Now we have one quadratic equation, हमें इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, 3n स्क्वेयर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। दो दो की पेयर बनाएंगे, यहां से 3n कॉमन, n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 and n is equal to 29 upon 3 which is not belongs to capital N। तो ये हमें चॉइस नहीं करना है, therefore n is equal to 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया उस पर भी ध्यान देना है। फाइंड द लास्ट टर्म, सो लास्ट टर्म विच इज an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब 25, n मतलब 8 माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू -3। 25
8 minus 1 is equal to 7. 7 3s are 21. 25 minus 21. So A8 is equal to 4. तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा 4. यस, गुड. नील, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया, वेरी गुड. दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह क्वेश्चन को समझ सकते हैं? समझ गए ना किस तरह से ये आंसर हम डिराइव कर सकते हैं? गुड. आगे बढ़ना है दोस्तों इलस्ट्रेशन 5th की ओर. इलस्ट्रेशन 5th. इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, sum of n terms of AP is equal to np plus 1 by 2 n minus 1 into q. दोस्तों, it's a very most IMP question where p and q are the constant. Find the common difference. हमें डिफरेंस d फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है दोस्तों? डिफरेंस d फाइंड करना है. तो देखिए दोस्तों, सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एग्जैक्टली इस टर्म को बिल्कुल इसी तरह यदि बैलेंस करेंगे तो पहले तो 2 एलसीएम लेंगे, तो 2np प्लस n माइनस 1q होल डिवाइड बाई 2. यहाँ से n कॉमन दोनों में से, सो n बाई 2 इंटू 2p प्लस n माइनस 1 इंटू q. n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को यदि हम कंपेयर करते हैं तो 2p का मतलब होगा 2a, n माइनस 1 एज इट इज, d इज इक्वल टू q. सो वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा? q. इस तरह से हम इजीली पता लगा सकते हैं. दूसरी भी मेथड है. दूसरी मेथड क्या है? ये मेथड नंबर 1. आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं. ये है Sn. ये किसकी फॉर्मूला है? Sn की फॉर्मूला है. An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. ऐसा करने से हमें An मिलेगा और कॉमनली d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कह सकते हैं. तो यदि हमें A2 चाहिए तो यहाँ पर S2 माइनस S1 लेना है. एंड A1 के लिए A1 इज इक्वल टू S1, क्योंकि S0 तो होता ही नहीं है. समझ रहे हैं दोस्तों? तो दोनों को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो A2 का मतलब होगा S2 माइनस S1 माइनस S1 S2 माइनस 2S1. ये वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी हमें D मिल जाएगा. ये आपको खुद सॉल्व करना है दोस्तों, सेल्फ. ये आपको करना है. बोलिए, करेंगे ना? ठीक है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको ही करना है दोस्तों. आगे बढ़ते हैं. चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो. देखिए दोस्तों, सम ऑफ n टर्म्स इन AP, मतलब ये है फर्स्ट AP
Similarly, sum of n terms in second AP is equal to 3n plus 8 divided by 7n plus 15. AP की जनरल फॉर्मूला है, सॉरी समेशन की SN की फॉर्मूला है n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी, और यहाँ पर n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर कैपिटल D कॉमन डिफरेंस है. आप a1 d1 a2 d2 ऐसे भी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं. 3n प्लस 8 7n प्लस 15, यहाँ से n by 2 कैंसिल होगा. Therefore, here we have 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into capital D is equal to 3n plus 8. सर ये n minus 1 7n सर plus 15. क्लियर दोस्तों? लेकिन हमें चाहिए क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म. अब मैं यहां थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूं, ध्यान से देखिए. हमें कुछ ना कुछ तो रखना है वहां पर, लेकिन फिर भी 12th टर्म के लिए हमें n इज इक्वल टू लेना होगा 12. मतलब क्या चाहिए? तो 12th टर्म का मतलब होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी. क्या मतलब इसका? तो A प्लस 11D, सॉरी यहाँ पर A प्लस 11 कैपिटल D, हमें ये चाहिए. तो 11 यहाँ पर लाना है, और देखिए यहाँ पर सिंगल नंबर है, तो लेट n इज इक्वल टू, जो नंबर लाना है उससे डबल से एक माइनस करना है. ध्यान से देखिए, नंबर 12 टर्म लाना है तो डबल में से एक माइनस करेंगे, तो 12 टू जा 24 माइनस 1 n इज इक्वल टू 23 हमें लेना है. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, 2a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस 23 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी. 23 इंटू 3 प्लस 8, 7 इंटू 23 प्लस 15. चलिए दोस्तों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं. यहां पर क्या मिलेगा? तो 2 कॉमन a प्लस 11d, यहां पर 2 कॉमन a प्लस 11d, ये मिलेगा. चलो सामने साइड क्या मिलेगी? यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, 23 इंटू 3 प्लस 8, तो क्या मिलेगा? 77. ठीक है, यहां पर हमें मिलेगा 77 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई 7 प्लस हमें ऐड करना है 15, 176. चलिए, क्लियर? चलो 2 2 कैंसल, 77 अपन 176, 11 7 जा 11, 16 जा 176. तो यहाँ पर इस तरीके से रेशियो ऑफ 12th टर्म्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज इक्वल टू 7/16. क्लियर? तो मिल सकता है.
कितना आसान रहा ये, देखिए ना, है ना दोस्तों। उल्टे क्वेश्चन होते हैं, nth टर्म से nth टर्म से nth टर्म से यदि हमें समेशन में जाना है तो हम क्या करेंगे, हाफ करके एक ऐड करेंगे, उल्टा करना है तो सीधा जाना है तो डबल से एक माइनस करके n हमें चॉइस करना है। बोलो दोस्तों, क्लियर, एकदम से क्लियर, ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, है ना। और ऐसा जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 9, डू योर सेल्फ। आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। बोलिए, करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिस तो करनी है दोस्तों। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 12 है थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं। रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इन AP डिवाइड बाय sum of n terms in AP is equal to m square upon n square। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर फॉर्मूला होगा m by 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। तो यहाँ से 2 कैंसल, दोनों साइड m कैंसल, सो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू m अपन n। शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज इक्वल टू, हाँ है ना, समेशन से है लेकिन दोनों में टर्म्स अलग ही है समझने वाली बात है। तो हमें a एंड d नहीं चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पसंद करना है, a एंड d के बीच का रिलेशन है। तो ध्यान से देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2an प्लस m एन डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 2am प्लस m एन डी माइनस एम डी। एम एन डी यहाँ से कैंसिल होगा, इन दोनों को एक साइड रखकर 2a कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस m। यहाँ पर इन दोनों को एक साइड रखकर d कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस m। तो दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं a एंड d के बीच का रिलेशन क्या हुआ? 2a इज इक्वल टू d, और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू d बाई 2। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी क्लियर। अब हमें क्या चाहिए? नाउ वी रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ mth टर्म इन AP, है ना, डिवाइड mth टर्म एंड nth टर्म। तो m टर्म की फॉर्मूला जो होगी विच इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट वॉट इज d? d के बदले 2a रख सकते हैं या a के बदले d बाई 2 रख सकते हैं। तो देखिए d बाई 2 प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई d बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो d कॉमन एंड 2 एलसीएम लेंगे। चलो d कॉमन, या तो फिर d बाई 2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2m माइनस 2। यहाँ पर भी d बाई 2 कॉमन, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 लेंगे। d बाई 2 यहाँ से कैंसिल होगा, बचेगा क्या? तो बचेगा यहाँ पर 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1। तो इस तरीके से am अपन an mth टर्म
एंड nth टर्म का जो रेशियो है वो हम ये डिराइव कर सकते हैं 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1। क्लियर दोस्तों? क्या आप सभी अच्छी तरह समझ रहे हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 9.2 में एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn हमें फाइंड करना है, whose kth term is equal to 5k plus 1। सी आंसर लिखेंगे इन AP kth टर्म मतलब AK इज इक्वल टू A प्लस K माइनस 1 इंटू D एंड वी नो वेरी वेल हमें चाहिए Sn। तो दोस्तों Sn की जो भी फॉर्मूला होगी n के टर्म में होगी। हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, दो तरीकों से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमें मिला है वो 5k प्लस 1 है इज इक्वल टू a प्लस के डी माइनस डी, ए माइनस डी प्लस के डी 5k प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो k का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, तो d का जो कोएफिशिएंट है वो k हुआ। इसका मतलब ये रहा, सॉरी k का जो कोएफिशिएंट है वो d रहा। यहाँ पर k जो है वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे, तो d इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस डी इज इक्वल टू 1, है ना दोस्तों। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ में कंपेयर किया, a माइनस बट d इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, चलिए d हमें मिल गया 5, a मिल गया हमें 6। अब हमें क्या चाहिए, Sn चाहिए, है ना। तो Sn की फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 एज इट इज 2 इंटू what is a is equal to 6, n minus 1 what is d is equal to 5, ऐसा हम कह सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, n बाई 2 इंटू 6 टू 12, 5n माइनस 5, तो आंसर इज n बाई 2 इंटू 5n प्लस 12 माइनस 5 7। तो इस तरह से हम Sn ला सकते हैं। मेथड नंबर 2 भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। कौन सी मेथड, तो Sn की फॉर्मूला है n बाई 2 a प्लस l। l मीन्स व्हाट, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 5n प्लस 1। क्लियर दोस्तों? तो इस मेथड से भी हम आंसर ला सकते हैं। चलो यहां से आपको खुद ही करना है। a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, तो a1 लेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 1, ये हमें मिल जाएगा 5।
और ये हो गया ए एन मतलब एल लास्ट टर्म। तो इन दोनों की वैल्यू पर यहाँ रखने से हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर, एकदम से क्लियर दोस्तों। क्या आप ये अच्छी तरह एग्जाम्पल कर पाएंगे? गुड, कर ही सकते हैं, आप इतने क्लेवर जो है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब Sn की जो बात कही है वो है Pn प्लस Qn स्क्वायर, वेयर P and Q आर द कॉन्स्टेंट, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यहां पर कंपैरिजन में दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे Sn की फॉर्मूला रखकर, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले An की फॉर्मूला है Sn। आप ऑलवेज बी रिमेंबर फ्रॉम Sn हाउ वी विल गेट An। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमें कैसे मिलेगा, तो हमें मिलेगा A2, n इज इक्वल टू 2 से रिप्लेस करेंगे n को, तो S2 माइनस S1। व्हाट इज A1 मीन्स S1, तो S2 माइनस 2S1 से हमें D मिलेगा। क्लियर, आप समझ रहे हैं? चलो S2, तो यहां पर हमें 2 रखना है, तो ध्यान दीजिए P ऑफ 2 प्लस Q ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू P ऑफ 1 प्लस Q ऑफ 1 स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। यहां पर 2P प्लस 4Q माइनस 2P माइनस 2Q, 2P कैंसल, 4Q माइनस 2Q, ध्यान दीजिएगा 4Q माइनस 2Q मीन्स 2Q, तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, 2Q। S2 कैसे मिलेगा, तो इस Sn के इक्वेशन में n इज रिप्लेस बाय 2, तो S2 मिलेगा। S1 कैसे मिलेगा, सो n इज रिप्लेस, व्हेन n इज रिप्लेस बाय 1 वी गेट S1 मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्लियर है, एकदम से क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, डू योर सेल्फ। आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है और आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, यू ऑल्सो, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर ABC। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, हम लेंगे यहां पर कैपिटल ए, क्योंकि यहां पर स्मॉल a फर्स्ट p टर्म्स का समेशन लिया है, इसीलिए हम यहां पर लेंगे a, और डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, वो तो हम d लेंगे। नाउ हमें क्या कहा है, फर्स्ट SP इज इक्वल टू मीन्स p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू a, सम ऑफ qth टर्म SQ, q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू b। नंबर 2 SR
सम ऑफ आर्थ टर्म्स r/2 इंटू 2a प्लस r-1 इंटू d इज इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमें इन्हें बैलेंस करना है। कैसे? तो प्रूव करना है a/p q माइनस r a/p इंटू क्यू माइनस आर। सबसे पहले इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, a/p q माइनस आर। व्हाट इज a? a मीन्स p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइड बाय p इंटू क्यू माइनस आर। p यहां से कैंसल होगा, है ना? तो 1/2 इंटू 2a प्लस पी डी माइनस डी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छा तो सबको एक साथ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक कोई बात नहीं, अलग अलग करने से अच्छा है किसी एक टर्म को भी हम, मतलब सभी टर्म को एक साथ लेंगे तभी तो कुछ ना कुछ हमें पता चलेगा। चलिए सभी टर्म्स को हम एक साथ लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है वो। नाउ LHS इज इक्वल टू a/p q माइनस आर प्लस b/q r माइनस p प्लस c/r p माइनस q इज इक्वल टू a को हम रिप्लेस करते हैं p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई p इंटू क्यू माइनस आर। b के बदले होगा q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई q प्लस c मीन्स व्हाट? c मीन्स r/2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई r। अच्छा यहाँ पर लेना है इंटू p माइनस क्यू r माइनस p लेना है। हाँ, सबको साथ लेने से दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, हारना नहीं है। r माइनस पी प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू से। तो देखिए यहाँ पर एक r कैंसिल होगा, यहाँ पर एक q कैंसिल होगा, यहाँ पर एक p कैंसिल होगा। सबके पास में 1/2 है, तो पहले तो 1/2 को ही कॉमन ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, तो पूरे ब्रैकेट को पहले खुलकर लिखना होगा। किस तरह से? तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इनका मल्टीप्लीकेशन है q माइनस आर के साथ। 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इनका मल्टीप्लीकेशन है r माइनस पी के साथ, प्लस 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, इनका मल्टीप्लीकेशन है p माइनस क्यू के साथ। अब ध्यान से देखिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे। 1/2 इंटू, सबसे पहले 2a का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में होगा, 2a का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं। फिर बचेगा क्या, तो q माइनस आर प्लस r माइनस पी
प्लस पी माइनस क्यू। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। अब देखिए इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में होगा, बराबर अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। सबको हम खुलकर नहीं लिखते, इनको एक साथ लिखेंगे। P माइनस वन इंटू डी क्यू माइनस आर प्लस Q माइनस वन इंटू डी आर माइनस पी प्लस R माइनस वन इंटू डी P माइनस क्यू। क्लियर? अब देखिए Q Q P P R R तो एक जीरो हो गया। चलो ये तो पूरा टर्म ही निकल गया। अब क्या बचेगा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ बचेगा 1/2 इंटू, अब ध्यान से देखिए इन सबके पास में d d d तो सब में से d कॉमन। चलो p का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, माइनस वन का दोनों के साथ में तो माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू का दोनों के साथ में तो आर क्यू माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। चलिए आर का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। चलिए d/2 इंटू पी क्यू यहां पर प्लस है, पी क्यू माइनस है, पी आर यहां पर माइनस है, पी आर यहां पर प्लस है, माइनस क्यू है यहां पर प्लस क्यू है, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। आप अच्छी तरह ध्यान से देखिए दोस्तों, बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है और लंबा सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन आप चिंता मत करिएगा। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप सिंपली 1 बाय 1 स्टेप को एक्सपांड करके सबका सिंप्लीफिकेशन करिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम रखते हैं। मेरे ख्याल से आप एग्जाम्पल 14 भी खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 14 डू योर सेल्फ। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आज के वीडियो में जो भी आपने सीखा है उन क्वेश्चन की भी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।